हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूं आज ट्रिक जिसकी मदद से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के सवालों को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जेईई मेंस और जेईई एडवांस में काफी बार प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट के सवाल पूछे गए, वो भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले क्या करना है, आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन, मैं उसको आपको तरीके से बताऊंगा, प्रोसेस से बताऊंगा, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय द ट्रिक। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट NC0 इंटू NCN प्लस NC1 इंटू NCN माइनस 1 प्लस NC2 इंटू NCN माइनस 2 से लेके लास्ट में NCN इंटू NC0, इसका वैल्यू आना चाहिए 2NCN। ठीक है, चलिए लेट अस कंसिडर S इज इक्वल टू S, हमने इसको अज्यूम कर लिया। हम यहां पे दो एक्सपेंशन लेने वाले हैं। एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का, और दूसरा एक्सपेंशन भी है 1 प्लस एक्स की पावर n का, क्योंकि यहां पर अपर सफिक्स जो है n है और यहां पे भी n है, इसलिए हमने दोनों ही केस में जो एक्सपेंशन लिया है वो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिया है। अब क्या होगा, ये प्रोडक्ट दिख रहा है, यानी हम इन दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम दोनों एक्सपेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसका पहला वाला टर्म जो है यहां पे आने वाले n+1 टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फिर सेकंड टर्म जो होगा वो वापस से n+1 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। बट व्हाट इज अवर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब NC0 मल्टीप्लाई हो NCN से, जब NC1 मल्टीप्लाई हो NCN-1 से, तो जब ये मल्टीप्लीकेशंस क्रिएट होंगे तो आप देखिएगा x की पावर n जरूर आ रहा होगा उसके अंदर। यानी इस पूरे मल्टीप्लीकेशन में व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, मुझे चाहिए x की पावर n का कोफिशिएंट। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले NC0 जो है वो मल्टीप्लाई होगा NCN इंटू एक्स की पावर n से। NC1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, NCN-1 एक्स की पावर n-1 से। और देखिए हर एक टर्म में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एक्स की पावर n आ रहा है। ठीक है, और रिक्वायर्ड सीरीज आ रही है। तो हमें क्या चाहिए, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में 1 प्लस एक्स की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। किस मल्टीप्लिकेशन में, वो हम देख लेते हैं। S इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n इन दिस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक्स की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर n में, तो वो क्या आता है, NCR। ऐसे ही मुझे 1 प्लस एक्स की पावर 2n में अगर x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो वो आएगा 2NCN, एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन सॉल्व, है ना। अब आपको मैं ट्रिक बताता हूं, लेट्स मूव टुवर्ड द ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है, वही सेम सवाल हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि पहले शुरुआत से और लास्ट से कोई भी टर्म मिसिंग ना हो। देखा, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ट्रिक, है ना। शुरुआत से और आखिर से कोई भी टर्म मिसिंग ना हो। दूसरी बात, प्लस वाली टर्म्स ना हो, माइनस वाली टर्म्स ना हो, सारी टर्म प्लस में ही हो। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपको इसका जनरल टर्म लिखना है सिग्मा के फॉर्म में। वो क्या आएगा देखिएगा, यहां पे NCR लिख रहे हैं हम और यहां पे लिख रहे हैं NCN-R। R का वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके n तक। आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने R को 0 पुट किया ये NC0 बनेगा या NCN बनेगा, तो पहला टर्म बन जाएगा। R को 1 पुट करेंगे तो NC1 मिलेगा, NCN-1 मिलेगा, और लास्ट में n पुट करेंगे तो NCN और NC0। देख सकते हैं कि इससे पहले कोई टर्म नहीं आ सकता क्योंकि NC0 से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद कोई टर्म नहीं आ सकता क्योंकि NCN पे एंड हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक का मतलब क्या है, आपको लोअर सफिक्स को ऐड करना है। अब लोअर सफिक्स को ऐड करने पे कांस्टेंट आना चाहिए। क्या यहां पे लोअर सफिक्स को ऐड करने पे कांस्टेंट आएगा, यस, एंड दैट विल बी n। तो यहां पे आप देखिए आंसर क्या हो जाएगा, CN। लोअर सफिक्स को ऐड कर दिया, और अपर सफिक्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2n, n प्लस n, दैट विल बी इक्वल टू 2n। ध्यान रखिए लोअर सफिक्स को ऐड करने पे कांस्टेंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, NCR इज इक्वल टू NCN-R। आपका लोअर सफिक्स का सम जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो ट्रिक की मदद से कितनी आसानी से ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए तो ये दो सवाल जो है मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं, आपको ये सॉल्व करना है इस ट्रिक की मदद से, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको इसका आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा। इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। इसका जनरल टर्म आप देखिए, इसका जनरल टर्म क्या बचेगा, R इंटू 10CR का होल स्क्वायर, राइट। R का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 1, और कहां तक जाएगा, 10 तक। हिंट यह है इस सवाल का कि आपको R को गायब करना है। सबसे पहले R को कैसे गायब करेंगे, 10CR इंटू 10CR लिखा हुआ है, उसको क्या लिख सकते हैं, 10/R, 9CR-1 इंटू में 10CR, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट बन जाएगा। अब आप ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ट्रिक की मदद से ये सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हुए या नहीं हुए। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग, हैव अ गुड डे।